के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी जो आईटी होल्डर है 10-12 है ना 10वीं 12वीं पास है और जिन्हें आईटी या डिप्लोमा कर रखा है उनके लिए अच्छी खुशखबरी है यार। रेलवे विभाग ने भर्ती निकाली है नई सहायक लोको पायलट की ना एलएलपी की भर्ती बहुत अच्छी है। पद भी ठीक ठाक है वैसे बहुत टाइम के बाद निकाली है तो सबके लिए अच्छी खुशखबरी है। लगभग आज 20 तारीख से फार्म भी स्टार्ट है इसके। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको बता देता हूँ इसकी पूरी जानकारी। लगभग ये अपना पीडीएफ है जो नोटिफिकेशन डाउनलोड करी मैंने ऑफिशियल साइट से। ठीक है, केंद्र सरकार की जो वैकेंसी है हमने लोको पायलट की। ठीक है, 10वीं पास 12वीं प्लस आईटी होल्डर या डिप्लोमा वाले कर सकते। ठीक है, इसके जो फार्म स्टार्ट हो गए वो 20 तारीख से है ना। 20 तारीख से फार्म स्टार्ट हो गए, 19 फरवरी तक फार्म भराए गए इसके। ठीक है, संशोधन तारीख भी दी रखी साथ में कि 20 तारीख से 29 फरवरी तक आप 20 फरवरी से 29 फरवरी तक आप इसमें संशोधन कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, देखो वेतन मान की पूरी जानकारी दे रखी है। ठीक है, लेवल 2 19,900 है ना। एज एज ठीक है, चिकित्सा मानक A1 है यानी 18 से 30 साल तक की एज है इसमें। ठीक है, और टोटल जो पद है 5,796 पद है। ठीक ठाक पद है, देख लो आपके हिसाब से जो भी है ना। बहुत बता रहा भाई, पद कम भी है देखो, अपन रेलवे में वैसे वैकेंसी कम ही निकलती है और निकल भी जाती तो पता नहीं कब ज्वाइनिंग मिलती कब एग्ज़ाम होते। ठीक है, तो राम आसी चलती है वैकेंसी। ठीक है, पर पद एक हिसाब से कम ही मिला निकाले क्योंकि बहुत टाइम के बाद निकाली वैकेंसी उन्होंने लोग के पहले। ठीक है, आरबीआई व रेलवे जोन हमने अलग अलग जोन के हिसाब से अलग अलग साइट है और अलग अप्लाई फार्म है। सब सीटें अलग अलग है ना। टोटल सीटें 5,796 की है। ठीक है, और जो एज है ना 18 से 30 है। आपस कास्ट के हिसाब से कैटेगरी के हिसाब से आपका जो सूट है उसके हिसाब से यही है ना। बाकी नॉर्मल जानकारी आपको वैसे बता रहे कि फार्म में बाहर जब आप फार्म भरते हो उसके हिसाब से यही है, कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक है, 1 जुलाई 2024 से इनकी एज मतलब मानेंगे। ठीक है, आयु छूट के बारे में विवरण के लिए कृपया वो आगे बता रखा जानकारी। ठीक है, 18 से 30 है ये नॉर्मल। ठीक है, आयु की गणना 1 जुलाई 2024 से करेंगे। ठीक है, और 250 रुपये संशोधन शुल्क रहेगा। ठीक है, अगर बाद में कोई गलती हो जाती 20 फरवरी से 29 फरवरी तक है ना। ठीक है, तो उसके बाद अगर कोई गलती रहेगी तो उसका उसका कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना कोई नहीं रखे। ठीक है, और बाकी सब जानकारी नॉर्मल जानकारी है ये कैसे क्या है पूरी। ठीक है, आपको हर पहले फार्म भरे होंगे, कोई दिक्कत ही नहीं इसमें। ठीक है, सत्य नियम शर्तें जो है फार्म की वैकेंसी की। ठीक है, दस्तावेज और है ना, उसके बारे में सब जानकारी है। कोई नॉर्मल दिशा निर्देश आपको जो मालूम है ही है नॉर्मल है ना। और कोई है इसमें खास कुछ है नहीं। ठीक है, वरना सारी की तरफ से कैसे क्या दूर। ठीक है, दूर की दृष्टि 6/6। ठीक है, बिना फाइटिंग टेस्ट वाले चश्मे +2 डेज का नहीं होगा। ठीक है, जो है ना इसकी जो देखने की जो क्षमता है उसके हिसाब से निकटतम दृष्टि 0.6 बिना चश्मे के। ठीक है, कलर विजन और विजन फील्ड और ना जो भी है उनके जो टेस्ट है मेडिकल है उसके संबंधित है ये। ठीक है, और जो साइट है इसमें आप देख सकते हो कैसे क्या पूरी जानकारी। ठीक है दोस्तों, ठीक है, बाकी तो आप नागरी हो ही बात करता फार्म भरोगे कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक है, बाकी और भी है जो इसमें बता रखे बेचने इरादे 1,262 है ना। बाकी जो है ही उनको मालूम है कैसे क्या है। ठीक है, आयु 18 से 30। ठीक है, अब छूट के बारे में जो बता रखा है जैसे SC ST वालों को 5 साल की छूट है। OBC नॉन क्रिमिनल ले रहे हैं ना 3 साल की छूट है। ठीक है, बाकी सर्विस मैन 3 वर्ष की ही है। एक सर्विस मैन OBC 6 वर्ष की है। ठीक है, ये जनरल है। और एक सर्विस मैन SC ST वालों को 8 वर्ष की। ठीक है, और ग्रुप डी और ग्रुप सी रेलवे स्टाफ में न्यूनतम 3 साल की सेवा के साथ न्यूनतम अलग अलग समय में न्यूनतम 3 साल की सेवा। ग्रुप डी ग्रुप सी के में 3 साल से ज़्यादा मतलब उनका टाइम हो गया सर्विस करें उनके लिए भी है। देखो जैसे जनरल EWS के लिए 40 साल तक कर सका। OBC और NCL है ना 43 साल। ठीक है, SC ST वालों की 45 साल की कर रखा है उम्र। ठीक है, महिला उम्मीदवार को। ठीक है, जैसे उम्मीदवार जो रेलवे संघ प्राथमिक कार्यालय जैसे रेलवे केंद्र काम करे है ना, जो अदर भी संगठन काम करे उनके लिए 5 वर्ष की छूट है। ठीक है, महिला है उम्मीदवार जो विधवा है तलाकशुदा है। ठीक है, जो 35 साल लगते किसी पूर्ण विवाह क्या है, पूर्ण विवाह अभी तक नहीं किया, सिंगल ही है। ठीक है, तो जनरल के लिए 35 साल की उम्र है। OBC के लिए 38 साल की। SC ST के लिए 40 साल की। ठीक है, इसके पूर्ण एक्ट अप्रेंटिस उस पद के लिए आवेदन करें जिसके लिए ITI कोर्स पूर्ण एक्ट अप्रेंटिसशिप है। ठीक है, प्रशिक्षण 19 तक उनको जाके प्रशिक्षण की सीमा तक छूट दी जाएगी। लेकिन सब प्रशिक्षण है कुछ भी है तो उसको उसका भी छूट दी जाएगी। ठीक है, जो अभ्यर्थी 25 आयु प्राप्त करने से पहले 25 अंतिम तक पाठ्यक्रम पूर्ण अधिनियम प्रशिक्षु बन गए हैं। ठीक है, 25 साल पहले जब भी 25 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले प्रशिक्षु अधिनियम तक पाठ्यक्रम पूर्ण अधिनियम प्रशिक्षु बन गए हैं वो भी अप्लाई कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है ना। जनरल के लिए 35 साल की उम्र है। OBC 38 साल की। SC ST 40 साल की। ठीक है,
ठीक है। 29 की जब बता रखी है 18 से 30, जनरल वालों की 2 जुलाई 94 होनी चाहिए, मतलब इससे कम नहीं, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है। ओबीसी के लिए 2 जुलाई 1991, SC/ST के 2 जुलाई 1989। ठीक है। 1 जुलाई 2006। ठीक है। बाद में अगर है तो जन्मदिन, इसलिए बाद में भी नहीं। ठीक है। 6 से कम नहीं होना चाहिए कोई, क्योंकि 2018 आपकी गिन लो, आपको आप ही गिन लो, उसकी तो कुछ जरूरत ही नहीं। ठीक है। बाकी जो डॉक्यूमेंट के हिसाब, कैटेगरी के हिसाब से जो भी छूट होगी वो आपको मिलेगी। ठीक है। ठीक है। बाकी डॉक्यूमेंट है 10वीं 12वीं और आपके डिप्लोमा आई जो है ना, कास्ट के हिसाब से कास्ट सर्टिफिकेट है। ठीक है। बाकी मूल्यवान है जो ये। ठीक है। जनरल वालों के लिए 500 रुपये है, और SC/ST OBC EWS है ना, उनके लिए 250 रुपये शुल्क है। ठीक है। ठीक है। और केवल CBT 1 में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को ऊपर बताए अनुसार उनके परीक्षा शुल्क का रिफंड मिलेगा। ठीक है। ठीक है। मतलब कुल मिला गया जो जनरल में 500 रुपये चला कटा, उसमें 400 रुपये आपको रिफंड मिलेंगे। सेकंड वाले में जो इनको सूट है उनको वापस रिफंड नहीं होगा। ठीक है। 250 रुपये चला कटा, उस पर कोई रिफंड नहीं होगा। ठीक है। ठीक है। और इसमें उन्होंने वापस बता भी रखा था वो सेकंड में भी कि 250 रुपये जो है वो कटौती के अनुसार वापस दे दिया जाएगा। ठीक है। बैंक अकाउंट की डायरी मांगेगा, क्योंकि रिफंड होगा तो डायरी मांग रहे हैं इसलिए। ठीक है। ठीक है। और पेमेंट जो अगर फार्म फिल करोगे तो उसमें फार्म केवल इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, UPI ऐसा ना, इसके माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं। बाकी जानकारी ये है ना, जो इनकम स्रोत है किसके कैसे क्या है। ठीक है। तो प्रमाण पत्र है जारी होते वैसे प्रमाण पत्र बने तो कोई दिक्कत ही नहीं, आजकल ऑनलाइन हर चीज़। ठीक है। किसका एक कुल में कास्ट का जान रखना, कास्ट का ऑनलाइन ही आपको बनाना, ऑनलाइन वाले कास्ट ही वैलिड होंगे, किसी ऊपर पुराना अगर कास्ट सर्टिफिकेट हो तो नहीं वैलिड नहीं माने जाएंगे, तो नहीं बना रहा। ठीक है। बाकी नॉर्मली जानकारी दे रखी है, ऐसा कुछ नहीं। और आप पढ़ देख लो नोटिफिकेशन, वैसे 32 पेज का ये नोटिफिकेशन है। ठीक है दोस्तों। तो इस तरह की पूरी जानकारी है। ठीक है। इस PDF का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आपको, आप वहाँ से वो देख सकते हो, या ऑफिशियल साइट ये बता रहा है कि ऑफिशियल साइट आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हो पूरी PDF कैसे क्या मामला है। ठीक है दोस्तों। इस तरह के आप लोग को पहले फॉर्म भरो और अपनी लाइफ बनाओ। ठीक है दोस्तों। गुड बाय।